के लिए सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है। इमरान खान के मुखालिफिन उनकी अदालत अदम पेशी पर यह कहते हैं कि वो अदालत नहीं जाते हैं, रैलियों में जाते हैं, वो लीडर नहीं गीदड़ है, वो बुज़दिल है, दलेर नहीं है। तो आप क्या समझती हैं, क्या वाकई इमरान खान साहब बुज़दिली के बायस अदालतों में पेश नहीं होते हैं या कोई मसला आता है? रेहान, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि जो हमारी हुकूमती जमातें हैं उनको अपनी ब्रांडिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपनी मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखें, ये कहना कि वो जेलों से भाग रहे हैं या पीटीआई अवॉइड करती है अपने जो गुनाह हैं या अपने जो भी प्रॉब्लम्स उन्होंने क्रिएट की हैं उन पे जवाब देना, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन अब जो बात एड्रेस करने के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत वक्त गुजर गया है, बहुत ताखीर हो गई है, वो ये है कि बयानिया किसके हाथ में। तो अब ये कहना कि वो जेलों से डरते हैं या नहीं डरते, मुझे लगता है कि कभी कभी पीएमएलएन अपने जो जैसे कहते हैं ना कि कार्ड्स टेबल पे पहले ही बिछा देते हैं तो ओपोनेंट को पता चल जाता है। अब ये बातें अगर तो आपको कोई उसका फायदा हो रहा होता तो ठीक था, लेकिन द फैक्ट कि ये बार बार कहना कि जेल चला जाएगा और इससे डरता है उससे डरता है, दिस आई थिंक इज बैकफायर्ड। आई थिंक कि अगर आपने जेल भेजना था या अरेस्ट करनी थी या आपने कह रहे हैं कि वो कोर्ट ऑर्डर्स इवेट कर रहे हैं, तो आपको इस चीज को पहले मुख्तलिफ तरह से हैंडल करना था। यहाँ जो बयानिया बनाने की जो एक्सपर्टीज है वो एक पार्टी के चेयरमैन के पास है और वो बड़ी जबरदस्त ब्रांडिंग करते हैं। लेकिन रेहान साहब, आप नहीं समझती कि इमरान खान का भी हर बयानिया बैकफायर किया है? वो अमरीकी साजिश से मोहसिन नकवी तक का बयानिया हो, उसके बाद वो अदालत जाने का एहतसाब मुझसे शुरू होगा, फिर मेरे वजीरों से, फिर मेरे मुशीरों तक, हर बयानिया, खासतौर पर आउस्टर ऑफ हिज गवर्नमेंट के बाद वो हर बयानिया बैकफायर कर रहा है। मेरा ख्याल है कि वो बयानिया में देखिए बात ये होती है, आज भी रेहान हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। बात हमें ये करनी चाहिए कि प्रेसिडेंट शी दोबारा री इलेक्ट हो गए हैं। बात हमें ये करनी चाहिए कि मई में एर्दोगान के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। बात हमें ये करनी चाहिए कि सऊदी और ईरान की इतनी बड़ी डील जो है उनको एक टेबल पे ले आए हैं, उनके मुज़ाकरात, उनकी दोस्ती शुरू हो गई है और चाइना ने फैसिलिटेट की है। बात हम करें एक ऐसे शख्स की या एक ऐसी पार्टी चेयरमैन की जो कि एक्चुअली एक सियासी लाश थे, लेकिन उन्होंने अपने को रिवाइव रखा है। आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन क्या कीजिए कि मुल्क में अगर इंस्टेबिलिटी है तो वो भी एक शख्स की वजह से है। अगर मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठ के बात करने को तैयार नहीं रहे गुज़श्ता 3.5-4 साल में, तो उसकी वजह भी इमरान खान ही है। देखिए, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स कौन है? पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हमारी वो यूथ है जो कि बेरोजगार बैठी हुई है। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स वो होने चाहिए जिनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में आगे आनी चाहिए, होनी चाहिए। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर वो कैसे है जिसके खिलाफ एक अदम एतमाद की मूवमेंट हो गई है। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि अगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स यूथ है तो यूथ के हाथों में तो पेट्रोल बम थमाए हुए हैं, यूथ के हाथों में तो पत्थर थमाए हुए हैं कि जाओ और अपने ही रियासती इदारों के खिलाफ ये पत्थर बरसाओ, जाओ और पुलिस एहलकारों पर पेट्रोल बम गिराओ। यूथ के हाथ में तो ये सब कुछ है। लेकिन यूथ, ये जो परसेप्शन है, ये जो तासुर दिया गया है कि यूथ को बहुत मोहब्बत है, भाड़े पे आपने अगर खरीदी हुई यूथ लाए हो, कोई कहीं से तरखान, कोई सी मिस्त्री आप लेके आए हो और उनको 4,000 दिहाड़ी आप दे रहे हो, तो ये कोई यूथ की मोहब्बत नहीं है। और यूथ की मोहब्बत जो थी और ये जो कल्ट बिहेवियर था वो तो हिटलर का भी था। आप अगर तारीख उठा के देखें तो उसमें यही थे कि जब सोल्जर्स उनके खत्म हो गए तो एक खातून लिखती हैं कि बेबी फेसेस मुझको यूनिफॉर्म्स में से और उनके हेलमेट्स के नीचे से नजर आते हैं। तो ये कल्ट बिहेवियर और छोटे छोटे 4 साल 5 साल के बच्चों को इंडोक्ट्रिनेशन आप देख रहे हैं चल रही है। मेरा पॉइंट ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद एक शख्स जो कि खत्म हो गया था। लेकिन रेहान साहब देखिए कि वही जो कल्ट बिहेवियर है उसकी वजह से लोग इकट्ठे होते हैं जबान पार्क के बाहर, वो कहते हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, एक ट्रेंड सेट किया जाता है, पहुंचो जमान पार्क की तरफ, जमान पार्क आते हैं और पुलिस को इमरान खान को गिरफ्तार होने देते नहीं है। वो ये साबित करते हैं कि इमरान खान अनटचेबल है। तो आप फिर भी समझ रही हैं कि इमरान खान साहब के साथ यूथ नहीं है? मैं समझ रही हूँ कि उनके साथ नहीं है। मैं समझ रही हूँ कि ये एक उनको ब्रांडिंग का बहुत जबरदस्त ब्रांडिंग एक्सपर्टीज उनके पास है और कब से वो ब्रांडिंग कर रहे हैं। मेरा यही पॉइंट था कि अपनी ब्रांडिंग पे पीएमएलएन ने खास तौर पे और पीडीएम की जमातों ने फोकस नहीं किया। पीटीआई के चेयरमैन का क्या तरीका है? उसका तरीका यह है कि जैसे आप क्लास में एक बुली होता है, एक चीफ बुली होता है और एक नया लड़का आता है क्लास में, तो उसको पहले ही से देख के वो चीफ बुली कह देता है कि ये तो चिश्माटू है, ये तो भैंगा है, ये तो लंगड़ा है। इस किस्म की बातें वो लगा देते हैं।
यही तरीका पीटीआई के चेयरमैन का है, किसी को डीजल कह दिया, किसी को चोर कह दिया, किसी को डाकू कह दिया, एंड ही इज फर्स्ट विद द ब्रांडिंग। बयानिया को वो पहले पकड़ते हैं। आप कह रहे हैं उनका बयानिया बैकफायर हुआ है, ही इज कॉन्स्टेंटली बिन इन न्यूज। अब आप देखें कि एक शख्स इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के ब्लेटेंटली झूठ बोल रहा है, किसी ने उसको नहीं पकड़ा कि ब्लेटेंटली झूठ बोल रहा है। कोई उसको मारने के लिए नहीं आया था, कोई उसको अरेस्ट के लिए नहीं आया था। एक कोर्ट ऑर्डर की वायलेशन है और आपने पेशी पे पहुंचना है, आपको मुझको पेशी पे पहुंचना पड़ेगा। लेकिन आपने क्या किया है, आप कॉन्स्टेंटली एक शख्स के हाथों हुकूमत अदलिया यरगमाल दिखाई देती है। सोशल मीडिया हो, तो आप वजीर आजम को क्या मशवरा दे रही हैं कि उसी तरह की ब्रांडिंग करें जिस तरह की इमरान खान करते हैं, उसी तरह की बढ़के मारें, उसी तरह के पॉलिटिकल नैरेटिव्स बिल्ड करें, स्टेटमेंट्स क्रिएट करें, डेल्यूजन क्रिएट करें लोकल इंटरनेशनल मीडिया में जैसे इमरान खान करता है? देखें, प्राइम मिनिस्टर का रोल, यूएस प्रेसिडेंट हो या यूके का प्राइम मिनिस्टर हो, उसका रोल क्या होता है? दिखना, अपनी पब्लिक को दिखाई देना। और क्यों इलेक्ट होते हैं? ग्लैमर की वजह से इलेक्ट होते हैं। तो आप ये पब्लिक फेस तो हमारा इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ही है। दूसरी तरफ आप देखें कि मियां नवाज शरीफ अभी तक लंदन से वापस नहीं आए, तो ये इसकी वजह से इस आर्गुमेंट को बाय कर रही है कि इमरान खान हैंडसम वजीर आजम थे और आज भी अगर उनकी पॉपुलैरिटी तो हैंडसम होने की वजह से। एब्सोल्युटली, मैं समझती हूँ कि एक शैलो ब्रांडिंग है। आपके ख्याल में ये अमेरिका में बैठे हुए सारे डॉक्टर्स जो उनके बारे में पिटिशन डाल रहे हैं कि जी हमारा हैंडसम जो असासा है वो उसको कुछ हो ना जाए, इनसे पूछना चाहिए कि पहली बात ये कि आपका हैंडसम तो कह रहा था, क्योंकि वजह शोहरत क्या है? वजह शोहरत क्या है? ग्लैमर के अलावा क्या है? क्या किया है? आपको नहीं लगता कि ये मामला खुद इमरान खान के गले पड़ गया है और जो सिक्योरिटी सिचुएशन इमरान खान साहब ने क्रिएट करने की कोशिश की है उसकी वजह से कम इलेक्शंस तो होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, या इलेक्शंस का मामला कटाई में डाल दिया है खुद से? रेहान, इलेक्शंस उस मुल्क में होते हैं जहां पे जमहूरियत